हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने कराया था ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल है। ऐसे ही सेकंड सेल था इसका मरकरी सेल, यानी इसको कहते हैं रूबेन मैलोरी सेल भी कहते हैं। कहते हैं रूबेन मैलोरी सेल। बट एक्चुअल में ये जो सेल होता है वो टॉयज़ में या हीयरिंग एड्स और या वॉचेज़ में, यानी कि जो लो करंट डिवाइसेस होते हैं उनमें इन सेलों को यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में ये क्या होता है कि जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर में जो जो आपका बाहर का सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप शेप है, तो ये जो सिलेंडर होगा वो आपका जिंक कंटेनर होगा, और जो बीच में रॉड होगी वो ग्रेफाइट रॉड होगी। इसमें जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो आपका KOH और HGO का मिक्सचर होगा। इसमें क्या, दिस सेल इज़ कॉमनली यूज्ड इन टॉयज़, यानी इस सेल का जो यूज़ किया जाता है टॉयज़ में, हीयरिंग एड्स एंड बॉसेस और घड़ी में। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, यानी जिंक कंटेनर हो गया एज एनोड, जो कि आपकी एनोड की तरह बिहेव्स करता है, एंड अ कार्बन रॉड एज द कैथोड, और जो कार्बन रॉड होती है वो कैथोड की तरह होती है, यानी कैथोड होती है। एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HGO विद KOH एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव्स करता है। अ लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट फ्रॉम द जिंक कंटेनर, यानी कि जो जिंक कंटेनर है, जिंक एनोड है, उसको क्या कहते हैं, एक लाइनिंग, मतलब खोखला एक लाइनिंग पेपर लेते हैं जो इन दोनों को सेपरेट करता है। तो इन दिस सेल फॉलोइंग रिएक्शन आर टेक प्लेस, यानी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एनोड पर अलग होगी, कैथोड मैंने आपको पहले बताया था। एनोड पर जो आपका जिंक है वो क्या आ जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। जैसे एट एनोड तो Zn+2OH, ये OH कहाँ से आया, KOH से आया। Zn+2OH आफ्टर रिएक्शन ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव, क्या हो गया, H2O प्लस 2E नेगेटिव। सेकेंड है एट कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, HgO प्लस H2O प्लस 2E नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन Hg लिक्विड प्लस 2OH नेगेटिव। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जिंक है, Zn सॉलिड आ गया, HgO है, HgO आ गया, ZnO हो गया, क्योंकि 2H रिएक्टेंट में, 2H प्रोडक्ट में, H2O रिएक्टेंट में, H2 प्रोडक्ट में, टू इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम होते हैं वो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो 2OH और H2 और 2E क्या है, क्रॉस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, Zn सॉलिड प्लस HgO सॉलिड आफ्टर रिएक्शन ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। तो ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, यानी कोई भी आयन नहीं होता। तो हुज कंसंट्रेशन में चेंज, यानी जिसके कारण से क्या हो सकती है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। हुज कंसंट्रेशन में भी चेंज, यानी जिसके कारण से इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो दिस सेल गिव्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल अबाउट 1.35 वोल्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी ये जो सेल होता है इसलिए क्या कहता है कि अपनी कंप्लीटली लाइफ तक 1.35 वोल्ट कांस्टेंट पोटेंशियल देता है, यानी कि जब इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और जिसके एंड लाइफ होगी तब तक ये ऑलरेडी 1.35 वोल्ट कम्प्लीटली पोटेंशियल देगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है, इसके एक नोट करना है कि जब हम इसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं तो इसको रीप्रोसेस्ड करना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी आपका एक पॉल्यूटेंट है, मरकरी एक पॉल्यूटेंट है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देते, जिसके कारण से ये पॉल्यूशन फैलाए। सेकेंड पॉइंट इसका आता है कि मरकरी सेल इज़ बेटर देन ड्राई सेल, यानी मरकरी सेल जो होता है वो बेटर देन ड्राई सेल, यानी ड्राई सेल से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कांस्टेंट लाइफ में, यानी कांस्टेंट पोटेंशियल, अपनी लाइफ में कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब आता है सेकेंडरी सेल। देखो सेकेंडरी सेल का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो था, एक था लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा था बेटा निकल कैडमियम सेल है, जिसको निकैड भी कहते हैं, निकैड सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ पर जो हमने जो वैसे थ्योरेटिकल समझाता हूँ मैं आपको, जैसे क्या होता है, दिस सेल इज़ कॉमनली यूज इन द ऑटोमोबाइल्स, यानी जो आपकी कार की बैटरियों, जो कार में गाड़ियों में बैटरियाँ लगी होती हैं, जब बाइक हो, कार हो या फिर ट्रक हो या बसेस हों, इनमें जो बैटरी यूज़ करते हैं वो बैटरी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। और या फिर हम घर में जो इन्वर्टर होता है उसके साथ में बैटरी जो यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द सीरीज़, यानी कि ये आपकी कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, किसमें, सीरीज़ में। तो ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 वोल्ट, यानी प्रत्येक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो 2 वोल्ट होगा। अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए
हमें 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो प्रत्येक सेल होता है वो क्या होता है, लेड एनोड, मतलब एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। तो लेड जो ग्रिड है, यानी लेड ग्रिड फिल्ड विद द स्पॉन्जी लेड एक्ट एज द एनोड, यानी कि जो आपका लेड ग्रिड होगी, जो आपकी स्पॉन्जी कहते हैं, लेकिन मेल्ट करने के बाद में उसको फिल्ड कर देना, तो स्पॉन्जी लेड से भर देते हैं, इसको हम एनोड की तरफ यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इज़ द लेड ग्रिड फिल्ड विद द पीबी ऑक्साइड, यानी लेड ग्रिड जो होगी, खोखली लेड ग्रिड होगी, यानी एक ग्रिड होगी, उसमें हम PbO2 यानी लेड ऑक्साइड को भर देते हैं, वो हमारी कैथोड की तरह बिहेव्स करती है। इसमें जो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 का है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव्स करता है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग फॉलोइंग रिएक्शन आर टेक प्लेस, यानी रिचार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में। देखो डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि हम जब बैटरी यूज़ कर रहे हैं, दिस मीन्स डिस्चार्जिंग, और रिचार्जिंग का मतलब होता है जैसे कि जब हम बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दिस इज़ द रिचार्जिंग। अब हम रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यानी व्हेन बैटरी इज़ यूज्ड, जब हम बैटरी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एट एनोड, देखो एनोड किसका बना हुआ था, लेड का बना हुआ था, स्पॉन्जी लेड था, तो वहाँ पे PbO2 तो नहीं आ सकता, तो Pb आएगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2E नेगेटिव, क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा प्लस 2E नेगेटिव बन जाएगा। एट कैथोड पर तो PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2E, आफ्टर रिएक्शन PbSO4 प्लस 2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O। नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो सेम होते हैं स्पीसीज क्रॉस हो जाते हैं अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 क्या बन जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O। देखो फ्रॉम द अबव रिएक्शन, यानी ऊपर वाली रिएक्शन से देख ये आता है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट H2SO4 इज़ यूज्ड अप ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी कम्प्लीटली H2SO4 तो निकला नहीं, तो यानी डिस्चार्जिंग में H2SO4 यूज़ होता है। एज ए रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 फॉल्स, जिसके कारण से क्या होगी, जो डेंसिटी होगी H2SO4 की वो गिर जाएगी। जब हमारी डेंसिटी बिलो 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, बिलो 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, तो बैटरी नीड्स रिचार्जिंग, बैटरी की रिक्वायरमेंट क्या जाती है, रिचार्जिंग की नीड्स हो जाती है। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग सेल इज़ ऑपरेटेड लाइक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जब हम सेल को रिचार्जिंग करते हैं, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो किसकी तरह बिहेव्स करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव्स करता है। तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ दोज दैट ऑफ ऑकरिंग डिस्चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती हैं जो हमारी डिस्चार्जिंग में इवॉल्व होती हैं, वो क्या होती हैं, अब रिवर्स हो जाती हैं, नहीं अब क्या होती हैं, पलट जाती हैं, यानी आपस में रिवर्स हो जाएंगी। तो एट एनोड पर देखो रिवर्स रिएक्शन लिखा हूँ, PbSO4 प्लस 2E नेगेटिव, आफ्टर रिएक्शन Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा, PbSO4 सॉलिड प्लस 2E नेगेटिव, तो Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस में। एट कैथोड पे PbSO4 प्लस 2H2O, आफ्टर रिएक्शन PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। अगर हम ओवरऑल करेंगे तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया, तो 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O क्या हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2O। क्लियर पॉइंट। ये हमारे कौन सा था, निकिल ब्लेड स्टोरेज बैटरी थी। अब आता है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है निकिल कैडमियम सेल। तो एक्चुअल में निकिल कैडमियम सेल को हम निकेड सेल भी कहते हैं। ये आपका एनोदर टाइप का रिचार्जेबल सेल है, जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आपके कैलकुलेटर में होता है, जो आपके कैलकुलेटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये। इसकी जो लाइफ होती है आपकी निकल कैडमियम की, वो आपकी लेड स्टोरेज सेल से ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए अब इसको इसमें जो क्या क्या होता है देखिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड, यानी कि एक्ट एज द एनोड, यानी कि ये इसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड होता है जो आपके एनोड की तरह बिहेव्स करेगा, एनोड की तरह बिहेव्स करेगा। एंड मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड एक्ट एज द कैथोड।
निकल मेटल ऑक्साइड एक्ट एज द कैथोड। निकल फोर्थ ऑक्साइड यानी NiO2 प्रेजेंट होता है जो आपका कैथोड की तरह बिहेव करता है। जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं यानी चाहे वो आपको कैडमियम हो या फिर निकल फोर्थ ऑक्साइड हो, दोनों ही इमर्स रहते हैं KOH में। जो KOH सॉल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव्स किया था। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग आर एस फॉलो। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको रिवर्स हो जाती हैं। देखो अगर डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गए, हम बैटरी यूज़ करेंगे तो डिस्चार्जिंग बोला जाता है, लेकिन जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पर रिचार्जिंग हो जाती है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट चली जाएंगे, यानी जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एट एनोड पे क्या था, जैसे CD सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव, क्योंकि एनोड पे क्या था, कैडमियम एनोड था, तो CD प्लस 2OH नेगेटिव। OH कहाँ से, एक्वस से, एक्वस में तो CdOH का होल ट्वाइस प्लस है 2E नेगेटिव। एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, NiO2 सॉलिड में प्लस 2H2O प्लस 2E नेगेटिव। रिचार्ज करेंगे तो NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव। तो दिस सेल गिव्स पोटेंशियल अबाउट 1.4 वोल्ट। ये जो सेल है वो पोटेंशियल देता है, वो अबाउट कितना देता है, 1.4 वोल्ट। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कंप्लीट हो जाता है। एक लास्ट सेल बचा था हमारा फ्यूल सेल, उसको मैं आपको नेक्स्ट मंडे को कराऊंगा। क्लियर बाइट, इट्स ओके।